हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th 2025 में जो गणित का क्वेश्चन पेपर हुआ है 822 BY, इसे मैं आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, आइए हम देखते हैं इसके सेक्शन ए यानी कि खंड और खंड यानी कि सेक्शन ए के अंतर्गत आपसे 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद f कोष्टक में x के लिए y = f कोष्टक में x का ग्राफ दिया है। तो ग्राफ में f कोष्टक में x के शून्यकों की संख्या होगी। तो आप जिसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो आपका राइट आंसर होगा बी यानी कि 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। अगला क्वेश्चन है इसमें और काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है संख्याओं 175 यानी कि 175 तथा 91 यानी कि 91 का HCF होगा। तो यहाँ HCF आप निकालोगे तो बी ऑप्शन आपका सही होगा यानी कि 7 निकलेगा। कितना निकलेगा साथियों? 7। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी? तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 संख्याएं आपकी बिल्कुल कैसी हैं? अपरमेय। कौन कौन सी? ये और ये, यानी कि तो आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि कोष्टक में √5 + √7 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक के अंदर √5 - √7 कोष्टक बंद। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि परमेय कौन सी है, तो आपका यह सही होगा। अपरमेय की बात करता तो ये तीनों आपकी अपरमेय संख्याएं थीं। आगे देखिए, रेखीय समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 का युग्म का हल होगा। तो ये आपको हल करके बताना है। तो यह आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत अद्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है AP 6, 10, 14 ... और आगे आपसे कहा है कि 25वां पद आपको बताना है। तो 25वें पद के लिए आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल कर आएगा आपका 102 यानी कि 102। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x बराबर p - q का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला है दो बिंदुओं कोष्टक में 2, 3, और कोष्टक में 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ आपको दूरी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 मिनट रुकिए, ये सी नहीं होगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकलेगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 0 होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो होगा आपका डी। ठीक है, यानी कि θ/720 × 2π²। ठीक है, आगे देखिएगा, ये कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4 सेमी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 40 सेल्सियस आंसर आप कह सकते हैं। आगे आपको निम्न बारंबारता बंटन जो बंटन का है एक माध्यिमा का वर्ग बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है यदि साइन, अब ये विजिबल नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं सॉल्व किया है, θ = cos
ठीक है, जो भी है। तो इसका जो आप आंसर है क्वेश्चन 13 का, ये आपका निकल आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे कॉस 14 का है, 14 की भी बात करें तो यहाँ आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आसानी से मिला सकते हैं। यदि tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान आपको यहाँ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 22 सही 1/2n। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है, यानी कि कोष्टक में sec a प्लस tan a कोष्टक बंद और कोष्टक में 1 माइनस sin a का मान होगा, तो ये बताना है आपको। तो अगर हम बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि cos a। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है किसी बारंबारता वंटन के माध्य और माध्यमिका को आपको क्रम से दिया है, इसका आंसर आपको बताना है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको दिया है फिर बहुलक वर्ग सारणी से क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, तो इसमें आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं विशेष रूप से इंग्लिश का टीचर हूं, तो शायद कोई गलती भी हो सकती है। ठीक है भाई, यहाँ एक अंतिम क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई। तो साथियों ये तो बहुत आसान है, ये एक इससे पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है 2025 में ही 1/2। तो बताओ 20 में से कितने आपके अंक रहे। और ये सेक्शन भी है, जो आने वाले लोग हैं वो पेपर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते भी हैं। ठीक है, ये खंड सेकंड से है, और कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहा ये मुझे बताएंगे। और इन सर के लिए धन्यवाद जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है, चंदन सिंह पटेल, यानी कि जौनपुर से। ठीक है भाई, यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।